सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज़ दृष्टि चौबे। और आज का जो टॉपिक है वो कुछ नहीं है। मेरा कुछ मन था ऐसे कुछ भी बनाने का, तो मैं बना रही हूँ। नहीं, अब तो टॉपिक बता ही देती हूँ, क्योंकि ऐसे फालतू काम बनेगा नहीं ना। द टॉपिक इज़ नथिंग बट द हैप्पीनेस एग्जैक्टली। तो तुम लोग बोलोगे कि ये क्या फालतू सा टॉपिक ले आई है, ऐसा सब। ये फालतू सा टॉपिक नहीं है, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वी ऑल आर वर्किंग सो हार्ड टू गेट happiness, but we are not happy at all because somewhere else we are not finding happiness in the little things of our life. but कोई बात नहीं यार, चलता रहता लाइफ में, जो कुछ भी चल रहा है होने दो। और just keep your self aware from all the problems you have, and apart from all the problems you just have to keep your mind stable and your heart to be beat, because अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत कुछ आप मिस कर जाओगे। तो लाइफ में ये भागा दौड़ी सब कुछ चलता रहेगा, तो थोड़ा सुकून के पल अगर आपको कहीं भी मिल जाते हैं तो उसको ज़रूर जियो, क्योंकि हमको नहीं मालूम होता ना कि खुशी का ठिकाना कहाँ है। हम जब भी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। तो एग्जैक्टली खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वो कब कहाँ कैसे किससे कहाँ पे किस चीज़ में, किसी टुच्ची सी चीज़ में भी अगर वो मिल रही है तो मतलब कोई रीज़न, कोई लॉजिक, कुछ वर्क नहीं करता इफ़ इट इज़ अबाउट हैप्पीनेस। ठीक है ना। तो मैं तुम सबको यही बोलती हूँ, यही समझाना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में तुमको खुशी तब मिले जब तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है कई बार सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास खुशी नहीं हो, ऑब्वियसली। और हम ऐसा कहते रहते हैं कि यार वी आर आई एम कंटेंट, आई एम दिस, आई डोंट नीड एनी बडी, आई एम फुलेस्ट। सो ऐसा नहीं होता है, किसी के साथ भी नहीं होता है। ये चीज़ मैंने समझा है, रियलाइज़ किया है कि हमको हमेशा, हम जो सब हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमको सबको खुशी ही चाहिए, और हमको नहीं मालूम कि वो कहाँ मिलेगी। सो वी ऑल यूज टू डू योगा, मेडिटेशन, we work upon our spiritual mentality, we try to be spiritual to get the peace and our state of mind to keep it calm. तो ये सब चीज़ें जो है हम अपनी लाइफ में करते रहते हैं, पर तो भी मुझे एक सब बात, मतलब मोटा मोटा बात समझो मेरी, मोटा मोटा बात ये कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी क्या कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हम सिर्फ अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं जस्ट टू नॉट गेट इन टू आर प्रॉब्लम्स। ओके, हम सिर्फ अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो दिमाग है वो जो पीछे हमारे जो सब चल रहा है ना, जो हमारे बैक स्टेज जो सब चल रहा है, सामने हम कुछ और दिखा रहे हैं, बट पीछे जो हमारे इधर पे चल रहा है वो जो है हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, टू पुटिंग आवर सेल्फ इन टू समथिंग। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ चलती होती है। तो बस यही समझाने का प्रयास मैं कर रही हूँ कि यार तुम लोग सब लोग बहुत मेहनत करते हो, बहुत मतलब कोई भी इंसान, नॉट ओनली मैन, नॉट ओनली वुमेन, ईच इंडिविजुअल, ईच स्पेशी ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना, कि आप सभी बहुत मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमको जो खुशी है, मतलब जो हैप्पीनेस की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो जो खुशी है हमको कहाँ मिलती है,
तो खुशी का पहली चीज़ तो कोई ठिकाना नहीं है. देयर इज़ नो वे टू गेट हैप्पी. हमको कुछ उसका अता पता नहीं रहता. और जितने भी लोग तुमको ये बताते हैं कि ऐसा करने से खुश रहते हैं, वैसा करने से खुश रहते हैं, नहीं भाई, किसी भी तरीके से खुश रहा भी नहीं जा सकता. और तुम कब खुश हो जाओ इसका कोई पता ही नहीं है. ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग से बहुत निकाल दो कि हाँ, पर यू कैन रियलाइज what you feel from inside. If you are feeling inside, you are feeling peace inside, that means there is something which you can call happiness. ठीक है ना. अगर तुमको अंदर से कहीं शांति मिल रही है तब तुम बिल्कुल समझ लो कहीं तुम हो, किसी के साथ हो या कुछ कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो और तुम्हारा मन बहुत शांत है. जहाँ तुम्हारा मन बहुत शांत है, जहाँ तुम्हारा मन, जहाँ तुमको अपना दिमाग नहीं लगाने को पड़ रहा, इस बात को राइट डाउन कर लो. जो मैंने अपने से सीखा है कि अगर कहीं पे तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है, इफ़ योर माइंड इज़ नॉट वर्किंग इन समवेयर, देन इट इज़ डेफिनेटली समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ. कि तुम्हारा दिमाग ही काम करना बंद हो जा रहा है. तो इसका सिंपल सा ये मीनिंग है कि कहीं ना कहीं यू आर विथ समथिंग वेरी यूनिक अराउंड यू. क्योंकि तुम उस चीज़ को फील कर पा रहे हो कि कहीं तो भी तुमको बड़ी शांति मिल रही है, कहीं तो भी तुम्हारा मन बिल्कुल क्लियर है, तुम्हारा दिमाग कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल शांत है, कुछ सोच नहीं रहा है. सिर्फ एट दैट मोमेंट यू आर लिविंग दैट मोमेंट. समझ रहे हो बात को, कि तुम उस पल को जी रहे होते हो और तुमको नहीं फ़र्क पड़ता किसी भी चीज़ का कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या. फिर तुम उस मोमेंट में तुम अपनी सारी प्रॉब्लम भूले हुए होते हो. तुमको नहीं मालूम होता है कि मेरा क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ. और अगर वो किसी काम में भी अगर तुम मतलब देखना कि अगर तुम्हारा कोई काम तुम कर रहे हो और बहुत पीसफुली वो चीज़ तुम कर पा रहे हो, मतलब, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तुम ये समझो कि वहीं पे खुशी है ना. जहाँ दिमाग ना चले, जहाँ दिमाग चले ही ना, जहाँ दिमाग चलाना ही ना पड़े, जहाँ इतना दिमाग ही ना लगे और लगे कि यार ये चीज़, इस चीज़ में यार कुछ नहीं तो सुकून तो मिल रहा है. मतलब कोई दिमाग नहीं चल रहा, कुछ नहीं, यू आर जस्ट बीइंग इन दैट मोमेंट. जहाँ दिमाग ना ही चले वहाँ तुमको बाद में ये सोचने की ज़रूरत है, मतलब इस चीज़ में सोचने की ज़रूरत है कि वो चीज़ पक्का कुछ अलग है. जहाँ पे तुम अपना दिमाग, मतलब तुम कोशिश भी कर रहे हो कि तुम्हारा दिमाग काम करे, बट वो नहीं कर रहा है. तो फिर तुम इस चीज़ को समझो कि तुम्हारी खुशी जो है कहीं ना कहीं वही है. तो चाहे वो काम हो, जैसे हमारा कुछ फेवरेट काम होता है, जैसे हमें कुछ खाना भी बहुत पसंद होता है, तो हम वो खाना खाते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, यार ये बहुत टेस्टी है, ऐसा है वैसा है. तो और वैसे ही अगर कुछ गंदा सा बन जाए तो हमारा मुंह बन जाता है. तो इस तरीके से ये चीज़ काम करती है. तो और दूसरी चीज़ ये है, जैसे एक और एग्ज़ाम्पल मैं ले लूँ कि हम कहते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है. क्यों? क्योंकि हम जब उसको पढ़ते हैं तो बड़ी दिमाग वहाँ काम नहीं करता, हमको एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें दिमाग या कुछ लगाने को नहीं पड़ता. हम आराम से उस चीज़ को कर लेते हैं. मतलब वो कोई सब्जेक्ट भी हम पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है यार कि उसको पढ़े जा रहे हैं या इतना सब कुछ पढ़ लिया है. मैथ्स का कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, एक इक्वेशन सॉल्व कर लिया, मन कर रहा है दूसरा भी सॉल्व कर लो क्योंकि बना जा रहा है और दिमाग नहीं लग रहा. तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि जहाँ दिमाग ना लगे, जहाँ ज़्यादा दिमाग लगाना ना पड़े, वहाँ पे तुम, और जहाँ पे तुमको ये लगे कि यार यहाँ पे रहने से मेरा मन लगा हुआ है, मेरा दिल लगा हुआ और दिमाग बिल्कुल तुम्हारा बिल्कुल काम ना करे, तो तुम इतना समझ लो कि वहाँ पे ही असली सुकून और वहाँ पे ही असली शांति है. ठीक है. जैसे हम और भी लोगों ने मतलब
देखा है। और जैसे हम कभी कभी किसी की हेल्प भी करते हैं, है ना, अगर हम कुछ अच्छा काम कर लेते हैं किसी के लिए और हम देखते हैं कि यार हमारे कारण भी कोई इंसान खुश रह रहा है अपनी लाइफ में, या हमारे कुछ करने से किसी का लाइफ या फिर किसी के लिए हम काम आ गए, तो तुम ये देखना कि तुम्हारे मन को जो अच्छा लगता है, कि तुम अगर किसी के काम भी आ जाते हो ना, तो तुमको लगता है कि यार मेरा जो है ना, मेरा वर्थ है, मेरा जीना इस मतलब एक टुच्ची सी ज़िंदगी है हम सब की, कि हम सब अपना जी रहे हैं, पर हम अगर किसी के काम आ जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इट इज़ वर्थ ऑफ लिविंग, कि यार कम से कम किसी का तो सही कर रहे हैं हम। मतलब इतना लाइफ में सब कुछ हम सब अपने लिए जी रहे हैं, वी ऑल आर लिविंग फॉर आवर सेल्स, बट what's the most important thing is what can we do for the mankind, है ना। तो अब इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका तो हम भला कर नहीं सकते, या सबके लिए सही तो हम कर नहीं सकते, बट एट लीस्ट व्हाट कैन वी डू, दैट वी कैन डू समथिंग बेटर फॉर पीपल अराउंड अस, है ना। तो ये भी चीज़ हम कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं वो चीज़ अच्छी लगती है। और फिर और जहाँ पे मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे खूब खुशी मिलती है, तो वैसे ही कभी कभी ऐसे कभी एकदम बिल्कुल मतलब आसपास जब कोई ना हो तो कुछ करने में बड़ा अच्छा लगता है। तो मतलब ऐसा नहीं किसी से बात ही कर रहे हो तो कुछ अच्छा लग रहा हो, कहीं कोई बात ही भी नहीं हो रही है, ठंडी सी हवा चल गई, वहीं पे बैठे हुए ठंडी ठंडी हवा का मज़ा। मतलब मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम सब इतने बिजी हो चुके हैं, हम सब इतना मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में टू मेक आवर लाइफ बेटर, बट इन सब के चक्कर में कहीं ना कहीं हम अपने आप की खुशी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, है ना। तो एट लीस्ट इस चीज़ को हम नोट करें कि हमको कहाँ दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हम हर जगह दिमाग लगा रहे हैं, हम हर जगह दिमाग लगा रहे हैं एक्चुअल में, वी आर यूजिंग आवर ब्रेन एवरीवेयर, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, और होता कुछ नहीं है। बट ये कि हम हर चीज़ में लगाते दिमाग है, हम किसी से बात कर रहे हैं यार तो वी आर ऑन टू दैट कि यार ये इंसान क्या सोच रहा होगा। अब हमको वो भी समझना है कि वो इंसान क्या सोच रहा है, सोच रहे हैं हम अपना दिमाग उसमें भी लगा रहे हैं। तो ये चीज़, और कभी सोचो ज़रा कि तुम लोगों से बात कर रहे हो, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम उनके साइड में नहीं लगाते दिमाग कि वो क्या सोच रहे होंगे, या ये सब उनके साथ नहीं लगता हमारा दिमाग, और एक्चुअल में वो पीस हमको उनके साथ मिलती है। हम उनसे कोई भी बकवास कर लेते हैं, हमारे पेरेंट्स सुनते हैं हमारी बकवासें, तो वो चीज़ भी है। और हमारे दोस्त होते हैं, कुछ बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जिनसे किसी भी तरीके की कोई भी बकवास की जाए तो मतलब वहाँ दिमाग नहीं लगता कि यार ये क्या सोचेगा या ये क्या सोचेगी। तो वो एक फ्री स्पेस किसी के साथ होता है तो उसमें खुशी मिलती है। और फिर उसके बाद नेचर में कहीं चले जाओ तो बड़ा अच्छा सुकून सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और देख रहे हो तुम कि चलो कोई जानवर निकल गया तो उसी को घंटों घंटों तुम उसी को देख रहे हो, जो पक्षी उड़ रहा है तो घंटों घंटों तुम्हारा मतलब तुम्हारा दिमाग नहीं लग रहा, बस तुम एक टक तुम बिल्कुल स्टेबल होके किसी चीज़ पे खोए हुए हो। तो मुझे लगता है कि पहली चीज़ खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि हम सब है ना, हर जगह जहाँ पे हम दिमाग यूज़ करते हैं वहाँ हम खुश रह ही नहीं सकते। तो जहाँ पे दिमाग नहीं लग रहा है ना, जहाँ दिमाग नहीं लग रहा है तो समझो कि वहाँ एक तुम्हारा खुशी का ठिकाना तो पक्का है। और नेचर तो है ही खुशी। मतलब नेचर में अगर तुम हो, नेचर इन सेंस कि तुम ऐसी किसी अच्छी सी वादियों में हो, या फिर कि तो वहाँ अलग सी ठंडी हवा, पानी बह रहा है, झरना है, तो ये सब चीज़ें तो यार वो तो फीलिंग अलग ही होती है। फिर उसके बाद फोर्थ हो गया तुम्हारा कि तुम किसी के जब हेल्प करो, हेल्प हेल्प मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में
बहुत बार ये चीज़ रियलाइज़ की है, और एक काइंड ऑफ पीस जो है मेरे हार्ट में कि आई नेवर डिड एनी रॉन्ग टू एनी वन। तो ये जो पीस है ना, अगर मैं कभी मर भी जाऊँगी तो मुझे ये हमेशा रहेगा कि एट लीस्ट इन माई लाइफ आई नेवर डिड रॉन्ग टू एनी वन। मतलब ऐसा रॉन्ग मैंने नहीं किया है जिससे किसी का जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाए, मैंने कभी इस तरीके का नहीं किया है। और हमेशा से मेरे में एक बहुत वैसा रहता है कि ये चीज़ तो हो गई कि भाई हेल्प करो, तो मतलब अगर तुम हेल्प करोगे ना तो तुम्हारे हार्ट में एक पीस हमेशा रहेगा कि यार कम से कम मेरा जीवन जो है थोड़ा धन्य टाइप का हो गया कि एटलीस्ट मैं किसी के काम तो आ जा रहा हूँ। मैंने मतलब मैं थोड़ा उन सब चीज़ों में थोड़ा मानती भी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर चलो किसी बुरी चीज़ के लिए ही सही, अगर मैं किसी के काम आ जा रही हूँ और अगर किसी ने मुझे अपना उपयोग ही समझ लिया है कि यार मैंने मैं किसी के उपयोग की भी चीज़ हो गई हूँ, तो मुझे लगता है कि एट लीस्ट किसी के काम तो आ ही गई मैं, किसी भी तरीके के काम में, मतलब किसी भी तरीके। तो ये चीज़ तो मैं अपने आप में ये लेके चलती हूँ। हालांकि अब यहाँ पे एक और कॉन्ट्रडिक्शन ये रहता है कि लोग कहते हैं और दैट मीन्स वी आर नॉट वर्थ इट, कि यार कोई हमारा यूज़ कर पा रहा है। नो, यू आर टेकिंग इट रॉन्ग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट यूज़, आई एम टॉकिंग अबाउट कि you don't know that somebody is taking benefit of your good heart or something। और मतलब मोस्टली लोगों के साथ होता है ना, कुछ होते हैं वैसे सीधे साधे से लोग जिनको ये समझ में नहीं आता कि तुमसे ज़्यादा चालाक लोग दुनिया में हैं, और मतलब तुम्हारा कुछ वैसा इंटेंशन नहीं रहता, बट तो भी पीपल होते हैं ना, मतलब वैसा समझ गए होगे। तो मैं वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि चलो अच्छा ठीक है तुम्हारे साथ वैसा हो गया, बट तुम ये समझ लो कि एट लीस्ट चलो तुम किसी के कुछ काम तो आ गए। उसने जो तुम्हारा वो किया होगा, बट एट लीस्ट तुम किसी के काम तो आए, कुछ भी काम आए हो, है ना, वैसा। तो इतना भी मतलब वो तो लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज तुम तो फिर ये समझ लो कि तुम क्या मतलब, हाँ मैं कहाँ पे थी, मैं अपने ख्यालों में खो गई यार, पगली। तो हाँ, मैं ये थी कि मतलब हैप्पीनेस की बात कर रही थी कि हेल्प करने से जो हमारा हैप्पीनेस जो है वो तो होती है यार। हम मतलब हम खुश रहते हैं किसी की हेल्प करने से, कुछ उल्टा पुल्टा उसमें होता नहीं है। फिर बस और क्या है, खुश रहो, औरों को खुश रखो, मुझे भी खुश रहने दो, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रहने दो भाई। मैं तुमको सिंपल सी बात बताती हूँ कि अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते, खुशी नहीं दे सकते, तो हमको कोई अधिकार नहीं है किसी की खुशी छीनने का। ओके, तो हमें अपने आसपास के लोगों को अगर हम खुश नहीं रख पा रहे हैं और हम खुद भी खुश नहीं रह पा रहे हैं, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है उनकी लाइफ को हेल करने का, है ना, कि हम उनकी ज़िंदगी जो है नरक बना दें। ऐसा कुछ नहीं करना है। वो नहीं, मैंने कई लोगों को देखा है जो खुद तो खुश है नहीं, औरों को देख के भी उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करने का उनका ऐसा कुछ मोटिव रहता है कि हम तो, हमारा तो चल ही रहा है, लो तुमको भी हम, तो वो नहीं करना है। खुद भी खुश रहो, औरों को भी रखो, और जितना हम औरों को खुश रखने की कोशिश, अब ये होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि और दुनिया तो कभी खुश हो ही नहीं पाती है। हाँ नहीं हो पाती है वो, नहीं, तुम्हारे एफर्ट्स कोई नहीं देखेगा, बट मैं क्या बोल रही हूँ कि तुम किसी के लिए कुछ एफर्ट कर भी रहे हो, कोशिश भी की, तो एटलीस्ट यू हैव दैट पीस इन योर हार्ट कि एटलीस्ट आई हैव ट्राइड टू मेक समबडी हैप्पी। ये चीज़ तुम्हारे मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे हार्ट में तो ये रहेगा कि यार एट लीस्ट आई हैव ट्राइड, एट लीस्ट आई हैव ट्राइड। हम सब प्रिपेयर करते हैं, बहुत सी चीज़ों के लिए तैयारियां करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो एटलीस्ट वो रिग्रेट नहीं रह जाना चाहिए कि यार हमने
अंत तक कोशिश नहीं की तो अंत तक पूरी कोशिश करो हर चीज़ के लिए। बिल्कुल मैंने ये बात मेरे पापा ने मेरे को सिखाई थी आज भी, कि मैं अपने लास्ट अटेम्प्ट तक वो करूँगी, कि मैं उस चीज़ को अगर चाहती हूँ तो मैं उसके लिए, मेरा जैसे अभी लास्ट अटेम्प्ट ही था तो मैंने दे दिया उसको, मतलब फिर से था तो मैंने कहा कि अब दे देते हो, फिर जो होगा तो प्रभु की मर्ज़ी। कि यार एटलीस्ट ट्राई, कल को मतलब लाइफ में जब आगे कभी बढ़ूँगी या लाइफ होगी तो एटलीस्ट मैं अपने बच्चों को कैसे कहूँगी तुम्हारी मम्मी तो देखो हार मान ली, तुम्हारी मम्मी क्या, मतलब क्या सिखाऊंगी क्या मैं अपने आगे जनरेशन को कि यार देखो मैंने तो किया नहीं, मैंने हार मान ली थी तो हारी हुई। देखो हार एक होता है कि हमने कोशिश ही नहीं की, हार ना, जीत हार तो लगी हुई है ना। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा जीतें, हम हार भी सकते हैं, बट इस चीज़ को नहीं कि हमने कभी ट्राई ही नहीं किया, हमने कोशिश नहीं की। तो ये जो कोशिश है इसको लेके चलना है अपने साथ में, कि हम हो गया तो ठीक है और नहीं हुआ तो प्रभु की मर्जी, सिंपल। तो ऐसा नहीं है लाइफ में, आप मेहनत करो, खुशी आपकी बिल्कुल आपकी पीस पे डिपेंडेंट है, कि आपको हमेशा आत्मिक संतुष्टि होनी चाहिए कि यार आगे चल के कोई ऐसा रेग्रेट ना रह जाए यार कि मैं ऐसा कर सकता था तो ऐसा हो जाता, या मैं ऐसी कर सकती थी तो वैसा हो जाता, तो ऐसा तो वैसा। तो अगर अगर ऐसा तो वैसा ही है तो फिर क्या ही मतलब है, बताओ ज़रा। ऐसा तो वैसे ही करना है तो फिर क्या मतलब है। अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम कर सकते हो कुछ भी, मतलब है तो है, नहीं है तो नहीं है, तो उस पर करो और फिर छोड़ दो, करके फिर छोड़ दो। और हाँ, करके छोड़ दो कि मैंने बहुत किया, अब प्रभु तुम्हारी मर्जी। और बिलीव मी, अब तक प्रभु की मर्जी पे मैंने कभी भी ऐसा प्रभु की मर्जी पे कुछ छोड़ा नहीं है। मैं हमेशा अपनी जिद बने में हमेशा से रही हूँ कि नहीं नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं तो ये कर लूँगी, मैं तो वो कर लूँगी। एट दैट मैं, मेरा मैं जो है वो फुल फ्लॉप हुआ है, फुल फ्लॉप। तो आई हैव रियलाइज कि समवेयर जो मैंने अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आई नेवर ट्रस्ट गॉड, बट आई हैव रियलाइज कि समवेयर एल्स जो मेरा मैं है वो कुछ ज़्यादा मैं हो गया, एंड आई जस्ट फॉरगॉट कि मेरे मैं से भी बड़ा एक ऊपर वाला बैठा हुआ है मैं। तो उसका भी कुछ मन होगा किसी चीज़ में कि मैं उस सबसे लड़ सकती हूँ। और ये चीज़ मुझे बहुत लेटली रियलाइज़ हुई कि मुझे लगता था कि मैं ये कर लूँगी, मेरे सामने ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो ऐसा कर लूँगी। तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मेरे आंखों के सामने मेरे फादर गए और मैं सामने खड़ी हुई थी और अपने आंखों के सामने देख पा रही थी, और मैं जब कुछ नहीं कर पा रही थी ना, जब मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, इतनी हताश थी मैं। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, एक्चुअल में मैं थोड़ी नास्तिक टाइप की ही थी, मतलब पार्शली नास्तिक, ऐसा नहीं बोलूँगी कि वन आई वॉज नॉट दैट मच इनटू गॉड, मतलब हमेशा से भगवान का रहा है। क्लास 8 से मैं मतलब भगवान के लिए वो हूँ, मतलब थोड़ा दिमाग में मैंने आया है तो तब से। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि तब से लेके आज तक मैंने जितना भी समझा है, जाना है, तो ये समझ में आया है कि अगर हमारा मैं और हमारे थॉट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर एरोगेंट हो रहे हैं, मतलब हम एरोगेंस की तरफ जा रहे हैं, तो ये मान के चलो वो तुमको सीधे स्ट्रेट लाइन पे ही लेकर आएगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं थोड़ी नहीं बहुत हाँ, मतलब मैंने कभी किसी को कुछ नहीं समझा इन सब चीज़ों में, मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी को समझा मैंने, बट मतलब ये था मेरा कि मैं तो सब संभाल लूँगी, मतलब मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि यार मैं तो सब देख लूँगी, कर लूँगी, हो जाएगा। तो फिर समझ में आया कि नहीं, तुम सब नहीं कर पाओगी, तुमको सब
का तुमको देखना पड़ेगा। तुम सबसे लड़ सकती हो, तुम सबके लिए सब कुछ कर सकती हो, तुम कर सकती हो, बट जब अगर बात उस पे आ जाएगी ना, वो ऊपर वाले पे, तो तुम्हारा कुछ है नहीं, तुम उसके सामने चींटी भर भी नहीं हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ तो मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को ना जब बहुत मेहनतें कर लो, बहुत मतलब हैप्पीनेस का ये जो एक मंत्र मैं तुमको दे रही हूँ कि ना तो तुम्हारा एरोगेंस तुम्हें खुश रख पाएगा, ना तो तुम्हारा गिविंग नेचर तुमको खुश रख पाएगा। What makes you happy is just the moment you are living and whatever the feelings you are getting। मतलब तुम जिस मोमेंट में हो उस मोमेंट में तुम क्या फील कर रहे हो, और इसके अलावा अगर तुम्हारा जो सोल है वो अगर उस ऊपर वाले से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, तो एट सम मोमेंट ऑफ टाइम तुमको लगता है कभी कभी कुछ गलत हो जाए तुम्हारे साथ या फिर जैसा भी, तो तुम कम से कम इस उसमें रहते हो कि चीज़ें कुछ सॉर्टेड हो जाएंगी और तुम्हारा मन ज़्यादा परेशान नहीं होता। मतलब कि दिमाग बिल्कुल लग ही नहीं रहा है और तुम बिल्कुल करे जा रहे हो अपनी लाइफ में, मतलब हर दिन तुम्हारा पास होता जा रहा है और तुम चीज़ों को संभाल पा रहे हो। और उससे ज़्यादा किसी को अपनी लाइफ से क्या चाहिए। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि इंसान के खुश रहने का रास्ता जो है किसी चीज़ के मिल जाने से, पा लेने से, या फिर नहीं होता है, नहीं होता। हो सकता है कहीं ना कहीं अगर हम कुछ पा लें तो कहीं ना कहीं हम कुछ खो भी तो देंगे। तो पाना और खोना तो मतलब बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कि शायद हम जितना ज़्यादा पालें, है ना, जितना ज़्यादा हम पाएंगे उतना ही ज़्यादा हम खो भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो पाने पे ज़्यादा दिमाग ना चले, दिमाग चलाओ ही मत। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ठीक है, पर हर जगह दिमाग चले ही, तुम्हारा दिमाग खुद नहीं चलेगा जब तुम खुश रहोगे, मेरी बात मानो। जब तुम्हारा दिमाग काम ना करे तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं तुम ऐसी जगह पे हो जहाँ पे पीस है, जहाँ खुशी है, जहाँ तुमको बिल्कुल कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। यही है रास्ता भाई हैप्पीनेस का। और खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, और मेरी बातों को अपने दिमाग में थोड़ा बिठाओ। और ये जो वर्ड्स निकल रहे हैं इट इज़ कमिंग फ्रॉम माई हार्ट, है ना। तुमको जो मैं बातें बता रही हूँ ये बहुत ही सोची समझी नहीं है, ये सब मैं सोच नहीं रही हूँ, ये सब आ रहा है तो ये समझो कि इस मोमेंट में मैं खुश हूँ, तभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या बकवास कर रही ना। खुशी होती ऐसी है ना, होती ही खुशी ऐसी है कि तुम्हारा दिमाग नहीं काम करने को पड़ता। तो ठीक है भाई, खुश रहो, औरों को खुश रखो, और मेरी फालतू की बातें सुनो। इसलिए क्योंकि जब तुम लोग फालतू की चीज़ें देख सकते हो, फालतू की चीज़ें कर सकते हो, इंडियाज़ गॉट टैलेंट देख सकते हो, तो मैं तुमको यहाँ पे कुछ गलत बात तो बता नहीं रही हूँ। तुमको एक वो रास्ता बता रही हूँ जहाँ पे किसी का तुम कभी सुन के या मेरी कोई बात तुम सुन के किसी का सही कर पाओगे, और नहीं कर पाए तो कोई दूसरा सही कर देगा। हम कुछ है ही नहीं, और खुश रहो। यू आर नॉट सुपीरियर, नॉट एट ऑल। सुपीरियर इज somebody, दैट इज गॉड, नॉट अस। प्लीज़, तो खुश रहो, औरों को खुश रखो, किसी को परेशान बिल्कुल मत करो। लिव एंड लेट लिव, दैट्स इट। खुश रहो, बाय। और हाँ,
चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो। बाय बाय।